नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बात झारखंड के लोकसभा चुनाव को लेकर हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बन रहे हैं, उसको लेकर आप कह नहीं सकते कि किसका पल्ला भारी होने वाला है। हम बात धनबाद लोकसभा को कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार ढुलू महतो की घोषणा की है, तब से वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। और जब से उसमें सरयू राय ने एंट्री किया है, तब से नए नए नित्य मामले और समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और इन्होंने सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, कांग्रेस से समर्थन मांगा था, कहा था कि अगर आप समर्थन देते हैं तो हम ऐसी स्थिति में होंगे कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है उसे हरा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तक कांग्रेस हर बार यहां से लड़ते आ रही है, लेकिन अभी तक ये सीट जीत नहीं पाई है। और अगर हम लड़ते हैं और हमारे जैसा कोई व्यक्ति लड़ता है तो एक तरीके से जीतने का प्रबल संभावना है। आपको पता है कि ढुलू महतो के खिलाफ सरयू राय ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। उनके जो मामले हैं 49 केसेस है, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अब तक 50वां होने वाला है। एक एफआईआर और दर्ज हुआ है इस मामले में। अब जेएमएम ने इस पर कहा है, उनके समर्थन की मांग पर कहा कि अगर कांग्रेस सरयू राय को अगर टिकट देती है तो हम उसे समर्थन करेंगे। मतलब जेएमएम समर्थन करेगा और इस पक्ष में है कि वो सीट सरयू राय को दिया जाए। लेकिन ये बात सब कुछ कांग्रेस पर आकर निर्भर करती है। इतना आसान नहीं है कांग्रेस को इस सीट को लेकर विचार करना। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही अभी कई तरह के मतभेद आपको सामने हैं। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, मालूम ही नहीं है, वहीं आपका जो सीएलपी लीडर है उन्होंने कहा कि सरयू राय से हमारी बात हुई है, आला कमान इस पर डिसाइड करेगा। लेकिन रोज समीकरण वहां पर बन रहा है और जेएमएम के समर्थन से कहीं ना कहीं अब बात थोड़ा और सीरियस हो जाती है। वहीं आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या उनके प्रवक्ता, वो लगातार बचाव कर रहे हैं ढुलू महतो की। जब बात होती है, जब उनके क्राइम रेट की बात होती है, केसेस की बात होती है, तो सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इसकी तुलना करते हैं। ये केसेस और जमानत तो उन पर भी है, तो फिर ढुलू महतो ही क्रिमिनल कैसे हो गए हैं। मतलब एक तरीके से बचाव कर रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अगर दूसरे विपक्ष का अगर कोई कैंडिडेट होता तो वही बीजेपी ढिंढोरा पीट पीट कर किस तरीके से लोगों के सामने ले जाती है और बताती है कि एक जो है इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए इन्हें अपराधी छवि और इस तरीके के उम्मीदवार को दिया है। लेकिन जब अपने पर बात आई है तो सिर्फ उनके पास बचाव के अलावा कोई और भी कारण नहीं बचता, इसलिए लगातार वो बचाव कर रहे हैं। सच्चाई वो भी जान रहे हैं कि विरोध क्या है। लेकिन अब बीजेपी इसमें भी जितना विवाद हो रहा है, एक तरीके से अपने आप को टीआरपी मान रही है कि इससे कहीं ना कहीं उसे फायदा होगा और उसके पक्ष में जो है एक तरीके का वोट का लामबंदी होगा। आप क्या मानते हैं? क्या सरयू राय वहां पर खड़े होते हैं? क्या जेएमएम कांग्रेस अगर समर्थन देती है तो क्या ऐसी स्थिति किस तरीके का समीकरण होगा? क्या वहां पर ढुलू महतो के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा? क्या उनके लिए मजबूती प्रदान होगी? इस पर आपका क्या आकलन है? कई तरह के लोग आकलन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से और कई लोग अपने पक्ष में एक तरीके से समर्थन में उतर भी गए हैं। आपका क्या मानना है? आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन जेएमएम ने समर्थन देकर एक तरीके से इच्छा जाहिर करके इस चर्चा को दिलचस्प बना दिया है।